जन्म साखी के 62nd पार्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार गुरु नानक देव जी अपनी यात्रा पूरी करके घर वापस गए। वहाँ वह तीनों रावी के किनारे खड़े थे। गुरु जी ने कहा, इसके आगे अजित्य को लेकर चलना है। अजित्य रंधावा गुरु जी के ससुराल वाले गांव का चौधरी था। जब गुरुजी माता सुलक्षणी और अपने दोनों पुत्रों को वापस लाए, तब उनके सास ससुर ने उनको बहुत कुवचन बोले। तब अजित्य रंधावे ने गुरुजी के संत रूप को पहचाना और उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर उसने उनकी सुलह सफाई करवाई। तब से वह उनका शिष्य था। अजित्य वहीं आकर उन्हें मिला और नमस्कार की। गुरुजी बोले कि अब्दुल रहमान नाम का फकीर डाले के चक नामक गांव में रहता है, चलो उसे मिल आए। वह हमसे घी मांगता है। यहाँ पर घी रूहानी शक्तियों को कहा गया है, जो अब्दुल रहमान गुरुजी से छीनना चाहता था। गुरुजी के कहने पर अजित्य ने आंखें बंद की। जब आंखें खोली तो वह डाले के चक गांव से 2 कोस दूर खड़े थे। गुरुजी ने अजित्य को कहा, जाकर अब्दुल रहमान को संदेश दो कि नानक आपको बुलाता है, साथ में सलाम भी कहना। अजित्य ने यह संदेश जाकर दे दिया तो अब्दुल रहमान तुरंत उठ खड़ा हुआ। साथ में उसके कई शिष्य भी थे। वह चला आ रहा था, साथ ही रास्ते में लोगों को दवा भी देता आ रहा था। यह देखकर गुरुजी ने एक श्लोक बोला, देन दवाई से मरण लेंदे भी मर जाए, लखी न जाए नानका किथे जाए समाए। अर्थात जो दवाई दे रहा है उसने मर जाना है, जो ले रहा है उन्होंने भी मर जाना है। नानक कह नहीं पाता कि कहाँ जाकर समा जाते हैं। अब्दुल रहमान ने यह सुना और पास आकर दुआ सलाम की। अंतर्यामी गुरुजी ने उससे पूछा, आपने ऐसा क्यों कहा कि व्यापारी ने घी इकट्ठा किया है? हम इससे ऐसे लेंगे जैसे नींबू निचोड़ते हैं और छिलका फेंक देते हैं। गुरुजी के मुंह से इतनी बात निकली ही थी कि अब्दुल रहमान की सारी शक्तियां चली गईं। अब्दुल रहमान को धक्का लगा। उसने सोचा कि मैं तो कुछ लेने आया था, बल्कि अब सब कुछ दे चला। वह वहां से चला गया और एक और रूहानी शक्तियों के मालिक मियाँ के पास चला गया। उससे कहा, लोग क्या कहेंगे कि यह अपनी शक्तियां नानक फकीर के पास खो आया है। आप चलो मेरे साथ। वह मियाँ भी गुरुजी के पास घमंड से पहुंच गया और पास जाकर बैठ गया। गुरुजी ने एक नज़र उसकी तरफ देखा तो उसकी भी शक्तियां चली गईं। मियाँ बोला, हम तो एक बड़े नाग पर बैठे हैं, खुदा जिंदा भी रखेगा तो भली बात है, करामात की किसको पड़ी है। गुरुजी ने देखा मियाँ बहुत दुखी हो गया है और डर से सहम भी गया था। उन्हें दया आ गई। वह बोले, मियाँ जी, समुद्र में एक छड़ी पड़ी हो तो समुद्र को क्या फर्क पड़ेगा, और ना पड़ी हो तो भी क्या फर्क पड़ेगा। यहाँ पर गुरुजी समझाना चाह रहे हैं कि खुदा की बंदगी एक समुद्र के समान है और रूहानी शक्तियाँ उसमें पड़ी एक लाठी के समान। फिर बोले, ऐसा बोल नहीं बोलते, जिसकी वस्तु है उसी के पास रहेगी। उनके इतना कहते ही दोनों की करामाती शक्तियां उन्हें वापस मिल गईं। उनका घमंड चूर चूर हो गया। उन्होंने गुरुजी को उनके घर चलने के लिए कहा। गुरुजी मान गए और साथ चल दिए। रास्ते में जो भी कंकर पत्थर थे, सब गुरुजी की दृष्टि पड़ने पर सोने की मोहरों में बदल गए। यह सब अब्दुल रहमान ने देखा। फिर गुरुजी बोले, मियाँ जी, हम रास्ता भूल गए हैं, रास्ता तो दाईं तरफ रह गया। मियाँ जी बात मानकर दाईं तरफ मुड़ गए तो क्या देखते हैं कि जो बड़े बड़े एक एक मन के पत्थर थे,
सब सोने में बदल गए। इतने में वह उनके घर पहुंच गए। अब्दुल रहमान ने उनकी बहुत सेवा की। गुरुजी ने पूछा, मियाँ जी, आप किस तरह गुजारा करते हो? मियाँ ने जवाब दिया, बाबा जी, मैं 6 महीने बाद घर से निकलता हूँ। एक प्याला पानी और एक सेर जौ लेकर अंदर जाता हूँ। गुरुजी बोले, अजित्या, मैं भी तो 1 वर्ष में 1 मुट्ठी रेत का ही आहार करता था। अजित्ता बोला, आप ऐसे ही हो। मियाँ के गुरुजी के प्रति जलन, अहंकार सब खत्म हो चुका था। उसने गुरुजी से अपने व्यवहार के लिए माफ़ी मांगी और कहा, धन्य भाग है मेरे जो आप मेरे घर पधारे। कृपया आप मुझे बख्श दो। गुरुजी बोले, मियाँ, तुम्हें तो सच्चे गुरु ने बख्श दिया है, और उन्हें रूहानी शक्तियाँ छोड़कर खुदा की बंदगी की तरफ लगा दिया। अब्दुल रहमान समझ गया कि खुदा की बंदगी रूहानी शक्तियाँ पाने से कहीं ऊपर है। फिर गुरुजी ने उससे विदा ली और वापस चले गए। आज के लिए बस इतना ही। साखी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिए। अगर कोई गलती हो तो हृदय से क्षमा। एक नई वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए विदा। और मेरी इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।